कृष्ण की पहेली। जय भीम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखे गए किताब राम और कृष्ण की पहेली के अंतर्गत राम के भूमिका को देखने वाले हैं। यह राम की भूमिका भाग 4 वीडियो है। इससे पहले मैंने राम की भूमिका से संबंधित 3 वीडियो बना चुके हैं। यदि आप उसे नहीं देखे हैं तो उसे देखने के लिए सबसे पहले इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें तथा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे जाकर जरूर देखें, तभी यह वीडियो आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी लिखते हैं कि उन्होंने उन मासूम लड़कों को, जो अपने माता पिता के पापों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, जो क्रूर नीति के एकमात्र शिकार थे, वाल्मीकि को यह बताने के लिए बुलाया कि यदि सीता शुद्ध और पवित्र हैं तो वह स्वयं सभा में उपस्थित होकर प्रतिज्ञा ले सकती हैं, जिससे उनके ऊपर लगे कलंक को दूर किया जा सके। खुद यह वह काम है जो उसने एक बार लंका में किया था। यह एक ऐसी चीज है जिसे दूर भेजे जाने से पहले उसे दोबारा करने के लिए कहा जा सकता था। इस बात का कोई वादा नहीं था कि उसके चरित्र की इस पुष्टि के बाद राम उसे वापस लेने के लिए तैयार थे। वाल्मीकि उसे सभा में लाते हैं। जब वह राम के सामने थी तो वाल्मीकि ने कहा, हे दशरथ के पुत्र, यहाँ सीता है जिसे तुमने सार्वजनिक अस्वीकृति के परिणामस्वरूप त्याग दिया है। यदि आपकी अनुमति हो तो वह अब अपनी पवित्रता की शपथ लेगी। ये आपके जुड़वा पुत्र हैं जिनका पालन पोषण मैंने अपने आश्रम में किया है। राम ने कहा, मैं जानता हूं कि सीता पवित्र हैं और ये मेरे पुत्र हैं। उसने अपनी पवित्रता के प्रमाण के लिए लंका में अग्नि परीक्षा दी और इसलिए मैंने उसे वापस ले लिया। लेकिन यहाँ के लोगों को अभी भी संदेह है और सीता को यहाँ अग्नि परीक्षा देने दे ताकि ये सभी ऋषि और लोग इसे देख सकें। भूमि पर आंखें झुकाकर और हाथ जोड़कर सीता ने शपथ ली, क्योंकि मैंने अपने मन में भी राम के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सोचा था। धरती माँ मुझे खोल दे और मुझे दफना दे, क्योंकि मैं हमेशा राम को शब्दों में, विचारों में और कर्मों में प्यार करती हूँ। धरती माता को खोलने दो और मुझे दफनाने दो। जैसे ही उन्होंने शपथ ली, धरती सचमुच खुल गई और सीता को सुनहरे सिंहासन पर बैठाकर अंदर ले जाया गया, जबकि दर्शक अचेत होकर देख रहे थे। इसका मतलब यह है कि सीता ने राम के पास लौटने के बजाय मरना पसंद किया, जिन्होंने एक जानवर से भी बेहतर व्यवहार नहीं किया था। सीता की त्रासदी और भगवान राम का अपराध ऐसा ही है। आइए मैं राजा राम पर कुछ खोज प्रकाश डालूं। राम को एक आदर्श राजा के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या उस निष्कर्ष को वास्तव में स्थापित कहा जा सकता है? वस्तुतः राम कभी भी राजा के रूप में कार्य नहीं करते। वह नाम मात्र का राजा था। वाल्मीकि के राज्य का प्रशासन उनके भाई भरत को सौंपा गया था। उसने अपने राज्य और अपनी प्रजा की चिंता से खुद को मुक्त कर लिया था। वाल्मीकि ने राजा बनने के बाद राम के दैनिक जीवन का बहुत ही सूक्ष्मता से वर्णन किया है। उस वृत्तांत के अनुसार दिन को 2 भागों में बांट दिया गया, पूर्वाह्न और दोपहर तक। सुबह से दोपहर तक वह धार्मिक अनुष्ठानों और अनुष्ठानों को करने और भक्ति प्रदान करने में लगे रहे। दोपहर का समय उन्होंने बारी बारी से दरबारी विदूषकों की संगति में और ज़ेनाना में बिताया। जब वह ज़ेनाना से थक गया तो वह विदूषकों की संगत में शामिल हो गया, और जब वह विदूषकों से थक गया तो वह वापस ज़ेनाना में चला गया। वाल्मीकि ने इस बात का भी विस्तृत विवरण दिया है कि राम ने अपना जीवन ज़ेनाना में कैसे बिताया। यह जनाना अशोक वन नामक पार्क में स्थित था। वहीं राम भोजन करते थे। वाल्मीकि के अनुसार भोजन में सभी प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन शामिल थे। उनमें मांस और फल और शराब शामिल थे। राम मद्यपान करने वाला नहीं था।
उन्होंने प्रचुर मात्रा में शराब पी और वाल्मीकि ने लिखा है कि राम ने इस बात का ध्यान रखा कि सीता भी उनके शराब पीने में शामिल हों। वाल्मीकि द्वारा दिए गए राम के जनाना वर्णन के अनुसार यह कोई मामूली बात नहीं थी। वहां नृत्य और गायन में निपुण अप्सराएं, उर्गा और किन्नरी थीं। वहां विभिन्न भागों से लाई गई अन्य सुंदर स्त्रियां भी थीं। राम इन महिलाओं के बीच में बैठकर शराब पी रहे थे और नाच रहे थे। उन्होंने राम को प्रसन्न किया और राम ने उन्हें माला पहनाई। वाल्मीकि राम को नारी पुरुषों में राजकुमार कहते हैं। ये कोई एक दिन की बात नहीं थी, यह उनके जीवन का नियमित क्रम था। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है कि राम ने कभी भी सार्वजनिक कामकाज में भाग नहीं लिया। उन्होंने अपनी प्रजा की गलतियां सुनने और उनका निवारण करने का प्रयास करने के भारतीय राजाओं के प्राचीन नियम का कभी पालन नहीं किया। वाल्मीकि द्वारा केवल एक ही अवसर दर्ज किया गया है जब उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अपनी प्रजा की शिकायत सुनी थी, लेकिन दुर्भाग्यवश वह अवसर दुखद साबित हुआ। उन्होंने गलती का निवारण करने का बीड़ा उठाया, लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने इतिहास में अब तक का सबसे भयानक अपराध किया। इस घटना को शूद्र संबूक की हत्या के नाम से जाना जाता है। वाल्मीकि का कथन है कि राम के शासनकाल में उनके राज्य में अकाल मृत्यु नहीं होती थी। हालांकि ऐसा हुआ कि एक निश्चित ब्राह्मण का पुत्र अकाल मृत्यु में मर गया। शोक संतप्त पिता उसके शव को राजा के महल के द्वार पर ले गए और उसे वहां रखकर जोर जोर से रोने लगे और अपने बेटे की मौत के लिए राम को फटकार लगाई और कहा कि यह उसके राज्य के भीतर किए गए किसी पाप का परिणाम होगा, और यह यदि राजा ने उसे दंडित नहीं किया तो वह स्वयं दोषी था। और अंत में उसने धमकी दी कि यदि उसके पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो वह राम के खिलाफ धरना, भूख हड़ताल पर बैठकर अपना जीवन समाप्त कर लेगा। इसके बाद राम ने 8 विद्वान ऋषियों की अपनी परिषद से परामर्श किया और उनमें से नारद ने राम को बताया कि उनकी प्रजा में से कुछ शूद्र तपस्या कर रहे होंगे और इस तरह धर्म पवित्र कानून के खिलाफ जा रहे होंगे, क्योंकि इसके अनुसार तपस्या करना केवल द्विजों के लिए ही उचित था, जबकि शूद्रों का कर्तव्य केवल द्विजों की सेवा करना था। इस प्रकार राम को विश्वास हो गया कि यह एक शूद्र द्वारा इस तरह से धर्म का उल्लंघन करके किया गया पाप था, जो ब्राह्मण लड़के की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। इसलिए राम ने अपने हवाई वाहन पर सवार होकर ग्रामीण इलाकों में अपराधी की तलाश की। आखिरकार दूर दक्षिण में एक जंगली क्षेत्र में उन्होंने एक व्यक्ति को एक विशेष प्रकार की कठोर तपस्या करते हुए देखा। वह उस आदमी के पास पहुंचे और बिना किसी हलचल के उससे पूछताछ की और खुद को बताया कि वह एक शूद्र था जिसका नाम संबूक था, जो अपने सांसारिक शरीर में स्वर्ग जाने के लिए बिना किसी चेतावनी के तपस्या कर रहा था। उद्घोषणा या उसके जैसे संबोधित उसका सिर काट दिया। और देखो, उसी क्षण सुदूर अयोध्या में मृत ब्राह्मण बालक फिर से सांस लेने लगा। यहाँ जंगलों में देवताओं ने राजा पर इस बात से प्रसन्न होकर फूलों की वर्षा की कि उसने एक शूद्र को तपस्या के बल पर अपने दिव्य निवास में प्रवेश पाने से रोक दिया था, जिसे करने का उसे कोई अधिकार नहीं था। वे भी राम के सामने उपस्थित हुए और उन्हें उनके कार्य के लिए बधाई दी। अयोध्या में महल के द्वार पर पड़े मृत ब्राह्मण लड़के को पुनर्जीवित करने की उनकी प्रार्थना के उत्तर में उन्होंने उन्हें सूचित किया कि वह पहले ही जीवित हो चुका है। फिर वे चले गए। इसके बाद राम उस आश्रम की ओर बढ़े जो ऋषि अगस्त्य के पास था, जिन्होंने संबूक के साथ उठाए गए उनके कदम की सराहना की और उन्हें एक दिव्य कंगन भेंट किया। राम फिर अपनी राजधानी लौट आए। ऐसे ही राम हैं। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।